आज के वीडियो के लिए हम एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के ऊपर वर्क करेंगे क्योंकि मेरे VS कोड में कुछ प्रॉब्लम थी। दैट डजंट द मैटर, एट द एंड हमें पाइथन का कोड ही लिखना है, चाहे हम VS कोड पे लिखें या फिर यहाँ पे लिखें। ओके, अब हमें अपना ATM बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन मेन्यू शो करना है इस तरीके से। उसको शो करने के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ मेन मेन्यू, राइट। और फिर इसमें मैं जो यूज़र जब आएगा तो उसके लिए जो भी मैसेज लिखना है मैं मैसेज लिख दे रहा हूँ कि वेलकम टू दी वर्चुअल ATM, राइट। और फिर मैं उसको ऑप्शन दूंगा कि क्या करने से क्या होगा, लाइक प्रेस 1। तो ये मैसेज यूज़र को मिलेगा जैसे ही वो हमारे ATM के मेन मेन्यू पे आता है। और इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पे मेन मेन्यू फंक्शन को रन करता हूँ। सो यार दिस इज़ हाउ जब हमारा एक यूज़र आएगा तो उसको इस तरीके से मैसेज दिखेगा। ओके, सो यहाँ तक तो ओके। अब फिर क्या मुझे करना है, अब यूज़र से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा कि इसको करना क्या है, राइट। तो इसके लिए मैं लूँगा टेकिंग यूज़र इनपुट, और यहाँ पे मैं लूँगा एक वेरिएबल लूँगा यूज़र इनपुट, और इसको मैंने नाम दिया इंट इनपुट। नाम नहीं दिया मतलब मैं इसमें इंट और इनपुट लूँगा और कुछ नहीं लूँगा, बट डायरेक्टली इसको पता होगा कि इसको चूज़ क्या करना है, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको पहले प्रॉब्लम से मिलवा देता हूँ। प्रॉब्लम ये आएगी, मैंने 1 प्रेस किया, इट्स ओके, बट एज सुन एज मैंने ABCD लाइक कोई कैरेक्टर चूज़ कर लिया, सिंस हम लोग इंट मांग रहे हैं यूज़र से और उसने ABCD या कुछ कैरेक्टर दे दिया, सो वहाँ पे में एरर आ जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और आप ऐसा नहीं चाहोगे। ओके, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको ट्राई एक्सेप्ट में डालूंगा ताकि हम सही तरीके से चीज़ों को वर्क कर पाएँ। मैंने ट्राई किया, मैंने कहा इस चीज़ को ट्राई करो, एक्सेप्ट क्या करो, एक्सेप्ट प्रिंट इनवैलिड इनपुट, राइट। अब जिनको लग रहा है वो उभरा है वो हमने हैंडल कर लिया, लाइक यहाँ पे देखते हैं। अगर मैंने किया 1 A, अपने कहा ये हमने हैंडल कर लिया, बट नहीं हैंडल किया यार, क्योंकि उसको इनवैलिड इनपुट मिल के प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। बट हम ये थोड़ी चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो हम बस ये चाहते हैं कि आप उससे तब तक ये चीज़ मांगो, राइट, जब तक कि वो करेक्ट इनपुट नहीं डाल देता है। तो इसलिए मैं इसको एक वाइल लूप के अंदर डालूंगा, वाइल ट्रू, और इस कोड को मैं पूरा लूप के अंदर डाल दे रहा हूँ कि जब तक वो करेक्ट इनपुट नहीं डालता आप ऐसा करो। ओके, अब अगर उसने ABCD कुछ डाला तो हमारा ये हैंडल हो जाएगा, बट अगर उसने 10 भी डाल दिया तो भी वो एरर नहीं लेगा, मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए हमें ये भी यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनपुट 1 और 4 के रेंज में है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्राई के अंदर ये भी डाल दे रहा हूँ, इफ़ 1 से बड़ा या छोटा है हमारा यूज़र इनपुट, बड़ा या छोटा नहीं, बड़ा या बराबर एटलीस्ट, और फिर 4 से छोटा या फिर इक्वल है, मतलब अगर हमारा यूज़र का इनपुट 1 और 4 के बीच में, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन है 1 और 4, ओके, तब तो आप क्या करोगे उस केस में, आप क्या करोगे, आप लेट से ब्रेक कर दे रहे हो, राइट, मतलब हाँ हमें इनपुट मिल गया। अदरवाइज़ आप प्रिंट करोगे फिर से, यहाँ पे आप लिख सकते हो चूज़ बिटवीन 1 to 4, ओके। अगर उसने ABCD डाला तो इनवैलिड इनपुट, अगर उसने 10, 11, 100 समथिंग डाल दी तो उसको मैसेज जाएगा कि चूज़ बिटवीन 1 to 4। और फिर अगर उसने यहीं पे करेक्ट डाला 1 to 4 के बीच में तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हमें एक यूज़र का इनपुट मिल जाएगा। अब उस यूज़र के इनपुट के बेस पे हमें चीज़ें करनी है, इसलिए मैं वाइल लूप के बाहर आया। वाइल लूप तो मेरा था ये मेक श्योर करने के लिए हमें करेक्ट इनपुट मिल रहा है, पहली बात तो ABCD ना हो और दूसरी बात वो 1 से 4 के बीच में हो। तो जब मैं लूप से निकला तो मतलब मुझे 1 से 4 के बीच में नंबर मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सिचुएशनल टास्क या फिर कंडीशनल टास्क, मुझे नहीं पता क्या नाम देना चाहिए, मैं डाल दे रहा हूँ कंडीशनल टास्क। मतलब कि अगर उसके बेस पे क्या करना है, इनपुट के बेस पे, तो मैं यहाँ कहूँगा इफ़ ये जो यूज़र का इनपुट है ये अगर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम लोग उसको विड्रॉल सेक्शन पे ले जाएंगे, जिसको अभी मैंने बनाया नहीं तो मैं बस पास कर दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। एलिफ अगर ये जो यूज़र का इनपुट इक्वल टू 2 है, फिर इसे मैं पास कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं कुछ। फिर एलिफ यूज़र इनपुट अगर इक्वल टू 3 है, फिर मैं पास कर दे रहा हूँ। अदरवाइज़ वो 4 ही होगा तो उसको भी मैं अभी पास कर दे रहा हूँ एट द एंड। अब यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब लाइन बाय लाइन हैंडल करते हैं। जब यूज़र इनपुट हमें 1 मिलेगा तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करना है, वो क्या होगा, विड्रॉल का, ओके। अब विड्रॉल का भी फंक्शन हमने बनाया नहीं, तो चलिए अब विड्रॉल का फंक्शन बनाते हैं।
विड्रॉल का फंक्शन बनाने के लिए ऑफ कोर्स जहाँ पे ये कॉल हो रहा है उससे पहले ही हमें विड्रॉल का फंक्शन बनाना होगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ विड्रॉल, सेम टू सेम नेम कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि कोई एरर ना आए, राइट। और फिर इसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पहले प्रिंट करूँगा एक मैसेज कि वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन, राइट, वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा कि आप क्या विड्रॉल करना चाह रहे हो। या फिर बेटर होगा अगर मैं यहाँ पे पिन मांगूँ। अगर आप विड्रॉल पे आए तो पहले आप यूज़र पहले कितना निकालना चाह रहे हो ये होगा, फिर इनपुट, फिर आप पिन मांगा जाएगा। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ विड्रॉल अमाउंट, राइट। विड्रॉल अमाउंट क्या होगा, विड्रॉल का अमाउंट ये होगा कि हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इंटर योर अमाउंट, ओके। मैंने कहा इंटर योर अमाउंट, और फिर अगेन मैं इसको ट्राई एक्सेप्ट में डालूंगा क्योंकि वो फिर से ABCD कुछ भी डाल सकता है। और इसको मैं एक्सेप्ट में डालूंगा, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। और फिर मैं यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जाऊँगा, इस चीज़ को तब तक करूँगा जब तक कि वो हमें वैलिड नहीं दे देता है, ओके। अब मुझे यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट मिल गया। अब चीज़ें क्या है कि मुझे विड्रॉल अमाउंट मिला तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें देखना पड़ेगा एरर से बचने के लिए। पहली बात तो अगर किसी ने कोई विड्रॉल कर रहा है तो एटलीस्ट 1 रुपीज़ होना चाहिए, मतलब कि वो ज़ीरो या फिर माइनस में अमाउंट नहीं डाल सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन डालूँगा कि ये जो विड्रॉल का जो ये अमाउंट है, राइट, ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तब तो जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, ठीक। अदरवाइज़ यहीं पे मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे एल्स डाल दूँगा, प्रिंट कि अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। अब फिर अमाउंट उसने ग्रेटर देन ज़ीरो डाल दिया, बट अगर उसने अमाउंट डाल दिया 2 लाख जबकि मेरे अकाउंट में 1 ही लाख है तो क्या, इसीलिए मैं कहूँगा कि इफ़ जो विड्रॉल का जो अमाउंट है वो छोटा होना चाहिए मेरे करंट बैलेंस से, राइट। अभी मैंने करंट बैलेंस बनाया नहीं, छोटा नहीं, छोटा या इक्वल भी हो सकता है, ओके, छोटा या इक्वल हो सकता है। अब करंट बैलेंस क्या है, करंट बैलेंस उस यूज़र का बैलेंस होगा जो कि अभी हमने बनाया नहीं। तो लेट्स से जब भी कोई हमारा यूज़र आता है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट उसके अकाउंट में हमने दे दिया 10,000 रुपीज़, ओके। अब मुझे इस करंट बैलेंस को मैं यहाँ एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली तो वर्क करेगा नहीं, इसलिए मुझे इसको ग्लोबल करना पड़ेगा। मैं ग्लोबल कर दूँगा करंट बैलेंस को। अब मैं इस ग्लोबल वाले को इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, बिना ग्लोबल की ये एरर दे देगा या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे देगा। और फिर हाँ, ओके, अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, तो फिर जो करना है करो, अदरवाइज़ एल्स आप क्या करो, आप प्रिंट कर दोगे इनसफिशिएंट अमाउंट, राइट। हाँ, अब ये ओके है। अब यहाँ में पास में क्या करना है, पास मतलब ये कि अगर ये कंडीशन सही है तो फिर मुझे बस जो इसका करंट बैलेंस था उसमें से बस इस विड्रॉल अमाउंट को माइनस कर देना है जितना उसने विड्रॉल किया, राइट। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके। अगर सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है तो फिर बस इसके करंट बैलेंस में से विड्रॉल अमाउंट को माइनस कर दो और फिर मन करे तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, राइट। और फिर मैं यहाँ पे बस ये करंट बैलेंस डाल दे रहा हूँ देखने के लिए कि ये माइनस हो रहा है या नहीं, ओके। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बट ठीक है, इट्स ओके। और फिर क्या करना है, और फिर बस हमें लूप को ब्रेक कर देना है, नहीं तो ये लूप तो चलता जाएगा। और जब लूप से आप बाहर आए तो पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। लेट्स मैं 1 प्रेस किया मैंने विड्रॉल पे जाने के लिए, तो ये कह रहा है वेलकम टू विड्रॉल सेक्शन, ओके, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, इंटर योर अमाउंट। अगर मैं अमाउंट 0 डालता हूँ तो ये कहेगा अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं अमाउंट इतना डाल देता हूँ जितना मेरे में है ही नहीं तो फिर ये कहेगा इनसफिशिएंट अमाउंट। अब फिर मैं करंट अमाउंट डाल रहा हूँ 1000, तो फिर कह रहा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल एंड 9000, तो मतलब हाँ अमाउंट माइनस भी हो रहा है, ओके। सो इट्स ग्रेट, यहाँ तक तो चीज़ें ग्रेट हैं। अब मैं इस अमाउंट को हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना, ये मैंने बस चेक करने के लिए डाला था, ओके। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का ये मुझे बस मैसेज आएगा।
अब फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ जब हो रही है तब तो कोड मेरा रुक गया, मेरा कोड ख़त्म। बट मैं ये नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो तो यूज़र को फिर से हम एक ऑप्शन दें कि क्या आप अब होम मेन्यू पे जाना चाह रहे हो या फिर अब आप एग्ज़िट करना चाह रहे हो, आपका काम हो गया, अब आप एटीएम से क्विट करना चाह रहे हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट में एक रिटर्न ले लूँगा। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा लास्ट में, वो रिटर्न करेगा एक एग्ज़िट मेन्यू, जहाँ पे हम यूज़र से पूछेंगे आप क्या करना चाह रहे हो, एग्ज़िट या फिर और अभी कुछ करना है। अभी मैंने एग्ज़िट मेन्यू बनाया नहीं है। ओके, तो अब चलिए एग्ज़िट मेन्यू की भी बनाते हैं, फंक्शन फॉर एग्ज़िट मेन्यू, राइट। अब यहाँ पे मैं डिफ करूँगा एग्ज़िट मेन्यू जो मैंने कॉपी किया है, इसमें भी मुझे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, पहले तो डायरेक्ट मैं प्रिंट कर देता हूँ कि प्रेस 1 फॉर मेन मेन्यू, मेन मेन्यू जाने के लिए 1 प्रेस करें, अदरवाइज प्रिंट प्रेस 2 फॉर एग्ज़िट। ओके, सो ये मैंने पहले यूज़र को दिखाया कि आप 1 प्रेस करो मेन मेन्यू के लिए, 2 प्रेस करो एग्ज़िट के लिए, और फिर हम लोग यूज़र से लेंगे इसका इनपुट कि वो करना क्या चाह रहा है। ओके, तो फिर टेकिंग यूज़र प्रेफरेंस या इनपुट समथिंग मैं डाल सकता हूँ। मैं कहूँगा अगर इफ़ ये जो इफ़ नहीं, पहले तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं ले रहा हूँ एग्ज़िट इनपुट। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया एग्ज़िट इनपुट, और फिर मैं इसमें कहूँगा इंट इनपुट लेता हूँ। मैं कहूँगा कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं बस अपना मैसेज आप अपना चूज़ करो, राइट। और फिर मैं कहूँगा कि इफ़, या फिर यहाँ पे भी हमें फिर से ट्राई एक्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर आ सकता है। मैं कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। मैंने यहाँ पे डाला ट्राई और फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में प्रिंट कर दूँगा इनवैलिड इनपुट, राइट। और फिर सेम टू सेम इसको वाइल लूप के अंदर ही डालूँगा। अब तक तो आपको इस चीज़ की आदत लगी होगी, इसको हैंडल कैसे करना। वाइल लूप में मैंने डाल दिया। अब एग्ज़िट इनपुट मैं देखूँगा कि इफ़ ये जो एग्ज़िट का इनपुट है, राइट, अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब मुझे मेन मेन्यू पे जाना है, और मेन मेन्यू पे जाना है तो मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा मेन मेन्यू, जो कि मेरा ये मेन वाला ये जो फंक्शन है, राइट, मैं उसको यहाँ पे भेज दूंगा। और फिर एलिफ अगर ये एग्ज़िट इनपुट इज़ इक्वल टू 2 है तो ऐसे में मैं क्या रिटर्न करूँगा, ऐसे में मैं रिटर्न कर दूंगा कुछ नहीं, ऐसे में मैं बस लूप को ब्रेक कर दूंगा, राइट। मतलब अब आप रुक जाओ, या हाँ ओके, मैंने इसको बस ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने से पहले मैं उसको एक मैसेज भी दूंगा कि थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए, थैंक्स फॉर यूजिंग अस, हैव अ नाइस डे, राइट। ये चीज़ें इतना होगी और फिर दैट्स इट। आई थिंक एग्ज़िट मेन्यू में हमें बस यही करना है और क्या ही होगा। देखते हैं, रन करके चेक करते हैं कोई एरर तो या कुछ नहीं आ रहा। मैं पहले विड्रॉल पे गया, मैंने अमाउंट डाला 1000, ये परफेक्टली वर्क किया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और फिर क्या प्रेस 1 फॉर मेन मेन्यू, तो मैं प्रेस 1 करूँगा मेन मेन्यू जाने के लिए। अब फिर से मैं प्रेस 1 करता हूँ, विड्रॉल अमाउंट डालता हूँ फिर से 1000, तो फिर हो गया। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, क्या लूप ब्रेक हो रहा है? हाँ, थैंक्स फॉर यूजिंग अस, हैव अ नाइस डे। अब जो भी थोड़ा पाइथन में अच्छे हैं, जिनको ये चीज़ें थोड़ा पहले से मालूम है, तो यहाँ पे तुरंत पकड़ लेंगे कि आपका कोड परफेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मैंने एक बिगिनर सीरीज़ बनाई है। अब परफेक्ट क्यों नहीं है? परफेक्ट इसलिए नहीं है, आप समझिएगा। यहाँ आप समझना ये कि मेन मेन्यू ने कॉल किया विड्रॉल को, राइट, और फिर विड्रॉल क्या कर रहा है, विड्रॉल कॉल कर रहा है एग्ज़िट मेन्यू को, और फिर एग्ज़िट मेन्यू क्या कॉल कर रहा है, मेन मेन्यू को। तो मतलब ये रिकर्सिवली चलता जा रहा है, इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, इसने फिर इसको कॉल किया, और फिर ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिकर्सन। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे चेक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ये रिकर्सन यहाँ पे हो रहा है। बट सिंस ये एक बिगनर सीरीज़ है, मैं बस बता रहा हूँ कि आप कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, और इसलिए भी नहीं जाऊँगा क्योंकि रिकर्सन की लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 1000 होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि ये प्रोसेस 1000 बार करेगा, वो बहुत होगा 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 1 बार विड्रॉल करेगा, दूसरी बार चेक कर लेगा, बस और क्या है 2 से 4 बार करेगा। इसलिए हमारा कोड कभी क्रैश होने की नॉर्मली चांस नहीं है, अनटिल अनलेस कोई इसके अंदर लूप करता जाए। बट हाँ, ये चीज़ है कि ये कोड परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिकर्सन कर रहे हैं, हमारा कोड स्लो डाउन हो सकता है या कुछ केस में एरर भी आ सकता है।
और फिर अगर आपको एरर हैंडल भी करना तो आप यहाँ पे हैंडल भी कर सकते हो, यहाँ पे एक डाल सकते हो एक्सेप्ट इफ रिकर्सन एरर भी डाल सकते हो कि अगर रिकर्सन एरर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि आपने मैक्सिमम अपना यूज़ कर लिया। ओके, तो मुझे बस ये चीज़ बतानी थी कि ये एक रिकर्सन के लूप में हम लोग फंसने वाले हैं, बट अभी के लिए ओके है, क्योंकि अगर मैं बिना रिकर्सन वाला लॉजिक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कुछ लोगों को भी समझ भी शायद ना आए, तो इसलिए ओके मैंने बस बता दिया। ओके, नहीं तो आप ये कहो कि ये क्या कर रहे हो, जिन्होंने पकड़ लिया वो कहेंगे कि इनको पता ही नहीं है, बट मुझे पता है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है, तो ये इतना हो गया। और फिर यहाँ पे मुझे ये डालना होगा कि मतलब मैंने विड्रॉल पूरा हैंडल कर लिया, और फिर जब विड्रॉल हो गया तो फिर अगर उसने यूज़र ने 2 प्रेस किया तो मैं क्या करूँगा, 2 प्रेस करने मुझे चेक बैलेंस को रिटर्न करना है चेक बैलेंस, राइट, बैलेंस। अब चेक बैलेंस का भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कहीं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके नीचे मैं क्रिएट करूँगा, 1 मिनट, ये क्या है, एग्जिट मेन्यू, हाँ ओके, डेफ सॉरी फंक्शन फॉर चेक बैलेंस, राइट। और फिर मैंने इसको नाम दिया सेम चेक बैलेंस के नाम से। चेक बैलेंस सिंपल होने वाला है, बट अब अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और एडवांस बना सकते हो कि बैलेंस चेक करने से पहले आप पिन मांगोगे और फिर पिन अगर करेक्ट है तो उसको बैलेंस चेक कराओगे, अदरवाइज़ नहीं। बट ये चीज़ मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको पिन उनका भी खेल करना है या नहीं, बट मैं फ़िलहाल के लिए बस प्रिंट कर दूँगा कि अगर उसने चेक बैलेंस किया तो यू हैव क्या है, जो ये अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है, अमाउंट इन योर अकाउंट। और फिर ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा कि ये जो, अच्छा सॉरी, इसका नाम करेंट बैलेंस है ना कि अमाउंट, सो करेंट बैलेंस। अब करेंट बैलेंस इस फंक्शन के अंदर तो ग्लोबली है नहीं, तो इसको मैं ग्लोबल बना दूंगा फॉर करेंट बैलेंस, नहीं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। करेंट बैलेंस बस आप शो कर दोगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप हो सकता है पहले आप उससे पिन मांगोगे, अपना पहले पिन इंटर करो, इसको आप खुद से बना सकते हो और एडवांस करना। मैं ये सब करने बैठूंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, आप इसके अंदर यहाँ पे एक यूज़र्स इनपुट लोगे कि पिन डालो, अगर पिन करेक्ट आ रहा है तो फिर ये चीज़ प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ आप उससे कहोगे कि पिन गलत है। और एडवांस बनाना चाहोगे तो अगर उसने पिन 3 टाइम गलत कर दिया तो फिर आप कहोगे कि आपने मैक्सिमम टाइम यूज़ कर लिया, अब आप बाद में यूज़, मतलब फिर से अब रीरन करो। ओके, बट मैं अभी फ़िलहाल इतना ही रन कर रहा हूँ। और फिर चेक बैलेंस करेक्ट है, एक बार रन करके देखते हैं। और मैं ये प्रिंट नहीं, मैं इसको, हाँ ठीक है। और फिर इसको करने के बाद फिर से मैं रिटर्न करूँगा एग्ज़िट मेन्यू को ही, क्योंकि मैं फिर से चाह रहा हूँ कि वो एग्ज़िट मेन्यू पे चला जाए। रन करते हैं और चेक करते हैं। मैंने 2 प्रेस किया तो कह रहे हैं नाउ यू हैव 10,000 अमाउंट इन योर अकाउंट, परफेक्ट। और फिर क्या कर रहा है, एग्ज़िट मेन्यू या फिर वो, अगर मैं 1 जाऊँगा तो मैं फिर से मेन मेन्यू चला गया। ओके, मतलब परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चेक बैलेंस हो गया। और फिर चेक बैलेंस के बाद अगर 3 है तो 3 के लिए क्या करना है, क्रिएट पिन। तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्रिएट पिन नाम का एक फंक्शन, जिसको कि मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ भी नहीं यार, यहाँ मैं बनाता हूँ क्रिएट पिन, फंक्शन फॉर क्रिएट पिन, राइट। और इसमें मैं डिफ करूँगा क्रिएट पिन नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसमें मुझे क्या करना है कि पहले अगर आपको पिन बनाना है तो आपको एक पिन होना भी तो चाहिए उस यूज़र का। तो फिर मैं यहाँ पे जैसे करेंट बैलेंस उसको दिया, मैं यूज़र को एक पिन भी दे रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और यूज़र का पिन डिफ़ॉल्ट में होगा नन, मतलब उसने कोई भी पिन ही नहीं बनाया, राइट। तो मैं यहाँ पे अब इस क्रिएट पिन के अंदर मैं ग्लोबली उसको कॉल करूँगा, यूज़र पिन को, ताकि मैं उसको मॉडिफाई कर सकूँ। और आप इसको एडवांस बना सकते हो कि अगर उसका पिन नन नहीं है तो मतलब उसका पहले से पिन बना हुआ, आप उसको मैसेज दे सकते हो कि आपका पहले से पिन है, क्या फिर से बनाना चाह रहे हो, मतलब कुछ भी। बट ओके, मैं ऐसा कर रहा हूँ। सिर्फ मैं कहूँगा मैं एक मैसेज दूंगा यूज़र को, पिन इज इक्वल टू इंट इनपुट, या इंट की मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे, मैं कहूँगा इनपुट इंटर योर पिन, या फिर क्रिएट योर पिन, या चूज़ योर पिन 4 डिजिट्स, लाइक ये 4 डिजिट्स का ही हो सकता है। ओके,
अब फिर ऑफ कोर्स यूज़र बहुत चालाक है, वो फिर से चीज़ों को गलत करेगा मेरे प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इसको बस ट्राई एक्सेप्ट में डाल दिया। मैंने इसको ट्राई किया और यहाँ पे एक्सेप्ट कहा, एक्सेप्ट ने प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड इनपुट। ओके, और फिर अगेन मैं इसको वाइल लूप में डालूंगा। ये तो अब तक सबको याद हो गया होगा, वाइल ट्राई वाइल ट्रू में इसको मैंने डाला। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इफ़ ये जो पिन है, अगर इसकी लेंथ, अगर ये लेंथ ऑफ जो पिन है वो इक्वल टू नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू, अगर वो 4 है। ओके, तो ऐसे में क्या करो, ऐसे में आप कहोगे, एक मैसेज दोगे कि पिन मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट्स, राइट। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, अदरवाइज़ अगर उसने सब कुछ परफेक्ट डाला तो आप बस लूप को ब्रेक कर दोगे, दैट्स इट। और फिर एट द एंड आप रिटर्न क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे एग्जिट मेन्यू की हुई, एग्जिट मेन्यू को हमने रिटर्न कर दिया। आई थिंक दैट्स इट। देखने एक बार चेक करते हैं। मैंने किया क्रिएट पिन, तो चूज़ योर पिन, पिन को मैंने, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ करनी चाहिए, चीज़ ये करनी चाहिए कि ब्रेक करने से पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसको मैसेज हुई तो आना चाहिए कि यहाँ पिन क्रिएट हो गया। और फिर अपने चेक के लिए मैं एक बार पिन को बस यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अरे सॉरी यार, अभी हाँ, अब जब पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे उस पिन को अपडेट भी तो करना पड़ेगा। मैंने अपडेट ही नहीं किया, तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस कहोगे कि ये जो यूज़र पिन है इसको इक्वल टू कर दो आप पिन के। ओके, अदरवाइज़ अपडेट कैसे होगा। और फिर मैं यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ कि अपडेट हुआ परफेक्टली या नहीं। ओके, और अब चीज़ें सही होनी चाहिए, अब चीज़ें सही होनी चाहिए। अब रन करके देखते हैं। मैंने किया 3 चूज़ योर पिन, लेट से मैंने ABCD डाल दिया, तो फिर ये करेक्ट नहीं होगा। पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके, इस केस में ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट लिया हुआ है ना, इंट तो मैंने डाला नहीं, तो ओके या काम करते हैं, यहाँ पे इंट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ABCD भी ले लेगा। ओके, मैंने यहाँ पे इंट डाला और फिर लेंथ ऑफ पिन की जगह मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ str पिन। ओके, क्योंकि अगर आप पिन 1 2 3 4 डालते हो तो फिर उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, क्योंकि वो एक नंबर है, इसलिए मैं उसको पहले str में कन्वर्ट करके देखूँगा क्या उसकी लेंथ 4 है। अब ये करेक्ट होना चाहिए, आई होप। मैंने 3 डाला, ABCD डाला, तो मैं इनवैलिड इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट आ रहा है। अब मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया, तो अब ये कहेगा पिन मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट्स। अब मैंने डाल दिया 1 2 3 4, तो ये ले लेना चाहिए। पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली और हमारा पिन है 1 2 3 4। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यूज़र को अपने इसका इनपुट नहीं दिखाना है, उसका पिन। तो पिन भी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब लास्ट हमें हैंडल करना, और वो लास्ट क्या है, डिपॉजिट का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे फंक्शन रिटर्न करना है डिपॉजिट का, राइट। और डिपॉजिट का मुझे फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, फंक्शन फॉर डिपॉजिट। डिफ डिपॉजिट, राइट। और फिर डिपॉजिट के लिए क्या करना है, सिंपली मैं पहले प्रिंट करूँगा वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, और फिर मैं यहाँ पे यूज़र से मांगूंगा डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट इज इक्वल टू, मैं इंट में ही मांगूंगा एंटर योर अमाउंट। अब बाकी चीज़ें सेम टू सेम होने वाली हैं, ट्राई एक्सेप्ट और लूप वो तो कंफर्म है उसको होना। ट्राई मैं करूँगा इस चीज़ को, फिर एक्सेप्ट में मैं डालता हूँ प्रिंट इनवैलिड अमाउंट, और फिर यहाँ पे वाइल ट्रू, इसको लूप के अंदर डाल दिया। अगर ये डिपॉजिट करेक्ट होता है तो फिर मैं ब्रेक कर दूंगा,
अब मैं डिपॉजिट में तो कोई मुझे कंडीशन नहीं डालनी कि डिपॉजिट 4 डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का। अगर आपको एक लिमिट लगानी कि वो 1 लाख से ज़्यादा ना डाल पाए या फिर समथिंग, तो आप वो भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रहा हूँ। ओके, वो कितना भी डाल सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 1 अरब, कुछ भी डाल सकता है। अब ये ब्रेक होगा तो ये लूप से बाहर आएगा, और जब लूप से बाहर आया, या फिर मैं यही भी कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, डिपॉजिट जो उसने डाला तो मैं इसको उसके अमाउंट में ऐड कर दूँगा। पर अमाउंट के लिए तो मुझे उसको कॉल भी करना पड़ेगा, ग्लोबल करंट बैलेंस, ये जो इसका करंट बैलेंस मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, और फिर करंट बैलेंस को बस अपडेट कर दे रहा हूँ। अपडेट कैसे करूँगा कि करंट बैलेंस में जितना उसने डिपॉजिट किया उसको ऐड कर देते हैं, राइट। आई थिंक इट्स करेक्ट। और फिर मैं प्रिंट करूँगा कि ट्रांजैक्शन या फिर अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ़ करना। आई थिंक इट्स ऑल। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, एग्ज़िट मेन्यू को यहाँ पे रिटर्न करना है। डेट्स इट। आई थिंक इतना ये हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और इस बार रन करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मैं इस बार जाऊँगा डिपॉजिट में, वेलकम टू डिपॉजिट सेक्शन, कितना डिपॉजिट करना है पहले एक बार देखते हैं। एरर वाला वर्क कर रहा है कि नहीं, ABCD, तो ये कहेगा इनवैलिड अमाउंट, और फिर मैंने कहा इतना समथिंग, तो ये कह रहा है ट्रांजैक्शन अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। अगर ये सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया तो मतलब मेरा जो चेक बैलेंस पे अगर मैं जाता हूँ तो वो इस बार 20,000 हो जाना चाहिए था, जो कि हो भी गया। तो हमारा ये ATM पूरा बन के तैयार है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हुई, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप बताना मुझे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। इसमें आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है, आपने पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को अपने मजबूत किया है, आपने रिकर्सन को समझा, आपने फंक्शन को समझा, लॉजिक बनाना सीखा, बहुत सारी चीज़ें आई होप आपने सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर you hit that like button and subscribe to this channel. It will really motivate me for creating such new videos and content. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you. Guys, अब इस प्रोजेक्ट को हमने तो बनाया, बट ड्यू टू टाइम लिमिट मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर की। लाइक अगर आप कोई पैसा निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो आप उससे पिन मांग सकते हो, और अगर वो फर्स्ट टाइम है तो आप उससे पिन क्रिएट करने के लिए कहोगे। अगर उसने पिन क्रिएट किया तो फिर आप उससे जगह जगह पे पिन मांगोगे। अगर उसने 3 से ज़्यादा बार पिन को रॉन्ग कर दिया किसी प्रोसेस में तो आप उसको टर्मिनेट कर दोगे कि अब आप नहीं यूज़ कर सकते, अब उसको फंक्शन उसको पूरा कोड फिर से रन ही करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर दो तो ये प्रोग्राम एक फुल फ्लेज, एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज, एक प्रोजेक्ट बन सकता है जिसे आप लोगों को दिखा भी सकते हो। सो डेट्स इट, मुझे यही बोलना था। ओके, हैप्पी कोडिंग।